हमास के खिलाफ मोसाद का ऑपरेशन द मेट्रो अब तक काटा 14 आतंकियों का जहन्नुम का टिकट। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार दोपहर भारतीय समय के मुताबिक करीब 12 बजे के आसपास मोसाद चीफ के साथ मीटिंग की थी। ये मीटिंग उस दौर में हो रही है जिस वक्त इजरायल खुद पर थोपी हुई जंग से जूझ रहा है। अपनी दिलेरी और आतंकवाद के खात्मे के लिए अपनी प्रतिबद्धता को इजरायल ने हमेशा सबसे आगे रखा है। मोसाद चीफ के साथ हुई मीटिंग के बाद इजरायल ने फिलिस्तीनी आतंकी गुट हमास की कमर तोड़ दी। ये ऑपरेशन भी ठीक उसी तरह से बेहद पोशीदा अंदाज में अंजाम दिया गया जिस अंदाज में ऑपरेशन थंडरबोल्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये वही ऑपरेशन था जिसमें इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने बंधक बनाए गए इजरायलियों को 1975 में युगांडा के एंतेबो एयरपोर्ट से मुक्त तो कराया ही 4000 किलोमीटर दूर जाकर और फिर वहां से लौटकर अपने वतन पहुंचकर ऐसा इतिहास रच दिया जिसे करने का सपना भी दुनिया के लिए आज देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज हम आपको मोसाद के एक और ऑपरेशन के बारे में बताएंगे जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन मेट्रो। मिशन बेहद सीक्रेट रखा जाना था। इसके बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी जानी थी। आपको सिलसिलेवार बता देते हैं ऑपरेशन मेट्रो की पूरी पटकथा जिसे लिखा था मोसाद ने। पीएम नेतन्याहू की मोसाद चीफ से मीटिंग। भारतीय समय के मुताबिक 16 मई रविवार दोपहर 12 बजे आनन फानन में एक मीटिंग बुलाई जाती है। ये मीटिंग उस वक्त बुलाई गई जब हमास पिछले हफ्ते भर में 3200 से ज्यादा रॉकेट्स इजरायल पर दाग चुका है। इजरायल के आसमान से मानो आग बरस रही है और इजरायल बहादुरी से डटकर उसका मुकाबला कर रहा है। कयास लगाई जा रही थी कि अब नेतन्याहू कुछ बेहद बड़ा करने वाले हैं। नेतन्याहू ने मोसाद को दिया फ्री हैंड। नेतन्याहू ने मोसाद चीफ के साथ ही आईडीएफ के चीफ, हेड ऑफ आर्मी स्टाफ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी को भी मीटिंग में कॉल किया। हमास को न्यूट्रलाइज करने के लिए मोसाद को खाका खींचने को कहा गया। मोसाद ने आईडीएफ के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया कि हमास नाम का आतंकी सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, यानी इजरायल को रत्ती भर का भी नुकसान नहीं हुआ। चूहों को बिल में मारने का प्लान तो पूरी प्लानिंग बन चुकी थी। अब इस्तेमाल किया गया उस खबर का जो 14 मई को ही मीडिया की सुर्खियों में थी। खबर थी कि इजरायल अब अपनी तोपें और पलटन से हमास को रौंदने के लिए ग्राउंड पर मिशन चलाएगा। यही खबर एक बार फिर से सर्कुलेट कर दी गई और इस खबर को बेहद पोशीदा तरीके से पहुंचा दिया गया हमास के आतंकी कमांडर्स तक। वो भी इस तरह से कि उन्हें लगे कि ये खबर आईडीएफ का टॉप सीक्रेट मिशन है जो लीक होकर उनके हाथ किसी सुनहरे मौके की तरह लग गई है। जैसे चूहों को चूहेदानी में फंसाने के लिए चूहेदानी में उनका पसंदीदा चारा लगाकर उनके बिल के पास रख दिया जाता है ताकि चूहों को जाल तक पहुंचने में दिक्कत ना हो। चूहे सोचते हैं कि पार्टी करने का जबरदस्त मौका मिला है, लेकिन वो नहीं जानते कि ये मौका नहीं, उनकी मौत का सामान है। हमास के साथ आईडीएफ ने भी ठीक उसी तरह ही चूहेदानी वाली चाल चली। इसकी शुरुआत होती है उस ट्वीट से जो आईडीएफ ने किया था। इस ट्वीट में कहा गया था कि आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स लगातार इजरायल की हिफाजत के लिए 24 घंटे काम करती रहेगी। इसे उसी खबर ने और बल दे दिया जो 14 मई को मीडिया की सुर्खियां बटोर रही थी। खबर थी कि इजरायल गाजा में टैंक, जमीनी फौज और सेना की कार्रवाई को अंजाम देने वाला है। ये खबर जानकर गाजा पट्टी के हमास आतंकियों की तो पांचें खिल गई थी। उन्हें तो मानो बिन मांगे मुराद मिल गई। उन्हें लगा कि अब उन पर अटैक करने आने वाले फिलिस्तीन टैंक्स और आर्मी का वो प्लान बनाकर शिकार करेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जिनका शिकार करने के लिए वो बहुत उतावले हो रहे हैं, असल में वो तो खुद उनके शिकार के लिए चारे की तरफ फेंके गए थे। शिकार खुश हो रहा था कि वो शिकारी का ही शिकार करेगा। इसके बाद हमास के आतंकी उन सुरंगों में जा छिपे जिन्हें वहां पर मेट्रो कहा जाता है। सुरंगों में छिपने की वजह भी खास थी। दरअसल सुरंगों में छिपे होने की वजह से इन आतंकियों को देखा जाना नामुमकिन था और ये इजरायली टैंक्स और सेना पर मिसाइलें दागकर इनमें फिर से गायब हो जाने वाले थे। लेकिन उनकी मंशा पर इजरायली फाइटर प्लेन्स ने पानी फेर दिया। रविवार रात 2 बजे ऑपरेशन मेट्रो। हमास के चूहे बिलों में घुस चुके थे। उन्हें लग रहा था कि इजरायली फौजों और टैंक्स को घात लगाकर मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इजरायली सेना ने सीमा क्रॉस ही नहीं की थी। ये तो हमास के आतंकियों को उनके बिलों में भेजने का प्लान था जो कामयाब हो चुका था। इसके बाद तय प्लानिंग के मुताबिक रविवार तड़के सुबह 2 बजे का वो वक्त था जब हम और आप इत्मीनान से अपने अपने मुल्कों में चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन हमास के आतंकी इजरायल पर अटैक का ख्वाब देख रहे थे। लेकिन इसी दौरान इजरायली फाइटर प्लेन्स रात के घुप अंधेरे में आसमान में गरजने लगे। बाकी का काम उनकी आग उगलती मिसाइलों ने कर दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस हवाई हमले के बारे में ट्वीट करके उसी वक्त दुनिया में ऐलान भी कर दिया कि जब तक वो हमास का सफाया नहीं कर देते तब तक ना तो खुद सोएंगे न हमास के आतंकियों को चैन की नींद लेने देंगे। आईडीएफ ने करीब 15 किलोमीटर की सुरंगों पर मिसाइलों से अटैक करके उनमें छिपे आतंकियों की कब्र वहीं बना दी। इसके साथ ही सुरंगें ढहने से इनमें छिपाए गए हथियार, गोला बारूद और मिसाइलों का बड़ा जखीरा भी जमींदोज हो गया। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक टनल से बाहर निकलने पर उग्रवादियों के सामने सैनिक और टैंक्स तैनात थे।
जो नाइट विजन टेक्नोलॉजी से लैस थे। उन्होंने टनल से निकलने वाले आतंकियों को बिना देर किए जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। इसराइल के स्नाइपर और मिसाइल यूनिट्स ने हमास के किसी चूहे को उसके बिल से निकलकर भागने ही नहीं दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि इसके जवाब में हमास ने गाजा से 220 रॉकेट दागे और हिजबुल्लाह के नियंत्रण वाले लेबनान से 3 रॉकेट दागे। हालांकि कोई निशाने पर नहीं लगे। IDF ने गाजा सिटी में अंडरग्राउंड रॉकेट ठिकानों और हमास के वॉच टावर्स को नेस्तनाबूद कर दिया। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो ऑपरेशन मेट्रो में 9.3 मील यानी 15 किलोमीटर की सुरंगों को मिटा दिया गया, जो 163 फुटबॉल के मैदान जितना होता है, या 46 एफिल टावर्स के बराबर होगा, या 34 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बराबर होगा, या 18 बुर्ज खलीफा इमारतों के बराबर होगा। यानी इजराइल की ये कार्रवाई 2 माउंट एवरेस्ट की लंबाई के बराबर सुरंगों को जमींदोज करने की सफलता बयां कर रही है। यहाँ आप ये जान लीजिए कि जिन सुरंगों को इजराइल ने जमींदोज किया वो हमास के आतंकियों के लिए उसी तरह से बेहद अहमियत रखती थी जैसे दिल धड़कने के लिए शरीर में पिछी धमनियों के जाल महत्व रखते हैं। इन आतंकी सुरंगों के जरिए ही 2014 में इजराइल के साथ जंग के बाद से आतंकी इन्हें हथियार लाने ले जाने, इजराइल में दाखिल होने, सैनिकों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। पहली टनल 2007 में गाजा पट्टी और मिस्र के बीच बनी थी। तब इसका इस्तेमाल तस्करी के लिए किया जाता था। बाद में इन्हें इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने लगा। इन्हीं टनल से होकर हमास ने 2006 में इजरायली सैनिक जिलाद शालिद का अपहरण किया था और 5 साल तक बंदी बनाकर रखा था। आज ये नेटवर्क इजराइल तक पहुंचता है। यह हमास रॉकेट और दूसरे हथियार रखता है, संचार स्थापित करता है, लड़ाकों को छिपाता और हमले भी कराता है। इजराइल इन्हें खत्म करने की कोशिश लंबे वक्त से कर रहा था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी क्योंकि इन्हें जमीन के ऊपर से डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल है। इनकी छत कंक्रीट की बनी होती है। इन्हें बनाने में 3 से 9 करोड़ डॉलर की लागत आंकी गई। इनका इस्तेमाल हमास के अलावा फिलिस्तीन में इस्लामिक जिहाद मूवमेंट भी करता है। अपने अकल्पनीय, विश्वसनीय और अजय पराक्रम के कारण जाने जाने वाली मोसाद इजराइल की हर फतह के पीछे चाणक्य बनकर खड़ी रहती है। मोसाद ने हमास के खिलाफ भी एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जो मोसाद के लिए तो चुटकियों का काम था, लेकिन इसी प्लान ने हमास के कई टॉप कमांडर्स को नर्क में पहुंचा दिया। IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स के जरिए अंजाम दिए गए ऑपरेशन द मेट्रो ने हमास आतंकियों की कमर तोड़ दी है।